अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की। अगर आप इंडिकेटर से कंफ्यूज हो चुके हैं या मार्केट को असली फॉर्म में समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको 5 ऐसी प्राइस एक्शन स्ट्रेटजीज बताऊंगा जो बैंक, इंस्टीट्यूशंस और प्रोफेशनल ट्रेडर्स मार्केट को एनालाइज करने के लिए यूज करते हैं। वीडियो के एंड तक आप ये सीख जाओगे कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, लिक्विडिटी हंट कैसे होती है, स्मार्ट एंट्री कहाँ लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है और रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे मैक्सिमाइज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं मार्केट स्ट्रक्चर को। ठीक हो गया। देखो, मार्केट स्ट्रक्चर होता है 3 तरह का। एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है और एक होता है रेंज। ठीक हो गया। अब अप ट्रेंड कैसा होता है? अप ट्रेंड होता है ऐसा, कैसे कि इसमें हम हायर्स हाई और हायर्स लो को मार्क करते हैं, तब जाके एक अप ट्रेंड बनता है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, मार्केट अगर नीचे अगर मार्केट है ऐसे, देखो मार्केट ऐसे आ रही है ना, ऐसे। ये पहले ऐसे आएगी, नीचे गई, इसको किया, ये है हमारा अप ट्रेंड। ठीक हो गया। ये एक हमारा है अप ट्रेंड। और डाउन ट्रेंड इसके आप उल्टे लगा लो, डाउन ट्रेंड होता है ऐसे, यूं हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ये हमारा डाउन ट्रेंड होता है। और रेंज क्या होती है? हमारी रेंज होती है ये कि दोनों चीजें बराबर में चलनी हो। ठीक हो गया। जब मार्केट देखो हायर हाई बनाए, हायर लो बनाए, तो ये हमारा अप ट्रेंड होता है। डाउन ट्रेंड में जब मार्केट लोअर हाई बनाए और लोअर लो बनाए तो ये हमारा होता है डाउन ट्रेंड। रूल मेरा एक बात जहन में रखना कि कभी भी आपको अगेंस्ट ट्रेंड ट्रेड नहीं लेनी। जिस ट्रेंड में होगा मार्केट का स्ट्रक्चर, आपने उसी में ट्रेड लेनी है। अक्सर बिगिनर्स यही गलती करते हैं कि मार्केट ऊपर जा रही होती है और वो सेल कर देते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर ट्रेड लेते हैं। ठीक हो गया। अब मैं देखो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ अब ट्रेंड कैसे दिखता है। ये डाउन ट्रेंड, चलो देख लो। अब ये डाउन ट्रेंड देखो, डाउन ट्रेंड कैसा है। ये देखो, यहाँ से शुरू हुआ लोअर हाई, फिर लोअर लो बनाया, फिर लोअर लो, ऐसे। अब एक और मैं आपको बात बताता हूँ। कभी भी जो मार्केट है ना, वो ऐसे मूव नहीं करती या मार्केट ऐसे मूव नहीं करती, क्लियर स्ट्रक्चर हायर हाई हायर लो। मार्केट जब भी मूव करेगी ना, कंसोलिडेशन करके करेगी, अपनी यकीन लगा के करेगी। लाइक ऐसे गया, ऐसे, फिर ऐसे। अगर आप ट्रेंड में जा रही होगी, मार्केट मूव करती है ऐसे। आप ट्रेंड लगा लो, डाउन ट्रेंड लगा लो। मैं आपको इसका बता भी देता हूँ। अभी तो फिलहाल हम 4 घंटे में देखते हैं। हाँ, ये देखो, अब मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में जा रही है ना। अब देखो यहाँ पे नीचे थी ना, अब यहाँ से अप ट्रेंड देखो कैसे मूव करता है। ये मैं बिल्कुल मार्क करके दिखाता हूँ आपको। अब ये समझना आप, ये है ना, इतना अप ट्रेंड था। अब ये अप ट्रेंड, ये अप ट्रेंड है। आप कंफ्यूज हो जाओगे, पर जानू मार्केट मूव ही ऐसे करती है। ठीक हो गया। उम्मीद है आपको स्ट्रक्चर के बारे में समझ आ गई होगी। तो जो हमारी दूसरी है, क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं, हमारा दूसरा पार्ट है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। अब देखो, सपोर्ट क्या है? सपोर्ट वो एरिया है जहां बायर्स मार्केट को ऊपर पुश करते हैं। रेजिस्टेंस वो एरिया है जहां मार्केट को सेलर्स नीचे पुश करते हैं। लेकिन याद रखो, मार्केट एग्जैक्ट लाइन से रिवर्स नहीं होता, मार्केट जोन से रिएक्ट करता है। ठीक हो गया। इसलिए हमेशा जोन ड्रा करो, ना कि सिंगल लाइन। ठीक हो गया। अब मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सिखाता हूँ। अब देखो कि मार्केट अपना क्या कहते हैं, 4 घंटे का टाइम फ्रेम है ना। अब हम पास में देखते हैं कि ये हमारा सपोर्ट एरिया है। मैं आपको बैक में टेस्टिंग करके दिखाता हूँ बोल के। अब देखो, यहाँ पे मार्केट आई है, यहाँ पे पहले मार्केट आके रुकी है, तो हम इसको एज अ सपोर्ट मार्क कर लेते हैं। ठीक हो गया। ये हमारा सपोर्ट एरिया हो गया। ऐसे यहाँ पे आके रुकी थी ना मार्केट, अब हम इसको ऐसे ले जाएंगे लंबा। अब देखो, यहाँ पे बायर्स आए थे ना काफी। अब मार्केट देखो, ये लो,
पहले आई मार्केट ऊपर गई, दूसरी बार यहाँ पे सपोर्ट पे आई, बायर्स ने ऊपर पुश किया, तीसरी बार आई फिर ऊपर पुश किया, चौथी बार आई फिर ऊपर पुश किया। उसके बाद क्या कहते हैं मार्केट यानी क्या आई है फिर ऊपर। ये मैं आपको बताता हूँ कि एंट्री कैसे लेनी। ये हमारा सपोर्ट का एरिया हो गया। अब रेजिस्टेंस को देखते हैं, आप इसको रेजिस्टेंस निकालो। ये हमारा रेजिस्टेंस जोन हो गया। अब देखो यहाँ पे एक दफा मार्केट आई, सेलर्स ने मार्केट को नीचे पुश किया, दोबारा पुश किया, दोबारा टच हुई, दोबारा पुश किया, फिर देखो तीसरी बार टच हुई, फिर देखो कितना ज्यादा सेलर्स ने मार्केट को नीचे गिराया है। ठीक हो गया, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन होता है। अब आपने ड्रॉ कैसे करना है? ड्रॉ जैसे जैसे मैंने किया वैसे करना है यार। देखो यहाँ पे मार्केट आपको लगे कि यार यहाँ पे मार्केट काफी ऊपर बाय की तरफ गई है, आपने वहां पे ऐसे लेके न्यू लाइन लगा देनी है। ऐसे विक्स को भी कवर करना है आपने पूरा। ठीक हो गया, ऐसे आपने करके ये आपका सपोर्ट जोन हो गया। रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है? देखो यहाँ पे मार्केट आई, काफी नीचे गई, आपने इसको ड्रॉ कर लेना है एज ए रेजिस्टेंस। ठीक हो गया, ये आपका सपोर्ट है, रेजिस्टेंस बन गया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब एंट्री एग्जांपल लेते हैं। अब देखो प्राइस सपोर्ट जोन पर आए। अब आपको अगर कैंडलस्टिक पैटर्न आपने नहीं सीखे हुए तो कैंडलस्टिक पैटर्न सीखो, ये जरूरी है, तब आपको समझ आएगी इन चीजों की। ठीक हो गया। अब देखो मार्केट आई नीचे, मार्केट नीचे आई, मार्केट ने यहाँ पे क्या बनाया? एक हैमर बनाया, यहाँ पे भी एक हैमर बनाया। ये दो कैंडलस्टिक होते हैं बुलिश के। फिर देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, ये एक किस्म की डोजी भी बनी है हमारी, लॉन्ग लेग जो भी है। यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिली कि मार्केट बाय की तरफ जाएगी। ठीक हो गया। अब जब यहाँ पे देखो, फिर वॉल्यूम को भी देखना होता है। जब वॉल्यूम आपको अच्छा दिखे ना, देखो जैसे कि यहाँ पे तो कम है ना, बट चलो ये वाला लगा लो। अब जब मार्केट देखो यहाँ पे आई है ना, दोबारा यहाँ पे आपको बुलिश कैंडल ढूंढनी है, कैंडल स्टिक पिन बार हो गया, आप जो भी बुलिश कैंडल स्टिक होते हैं ना वो ढूंढने, फिर आपने वहां से एंट्री ले लेनी है। ठीक हो गया, तो यानी कि बाय कंसीडर करना है। अब इस पे भी ऐसे करना है। यहाँ पे देखो उल्ट यानी कि रिवर्टेड हैमर यानी कि वो बना, फिर यहाँ पे भी देखो एक हमारा क्या कहते हैं वो बना, क्या कहते हैं पिन बार, जो भी कैंडल है, कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक हो गया, ये बना आपने, तब एंट्री लेनी है। अब इसको हम एंट्री को और रिफाइन करते हैं। ठीक हो गया। अब देखो लिक्विडिटी स्वीप ये प्राइस एक्शन का हिस्सा भी है, नहीं भी है, लगा लो बल्कि। अब देखो, अब सबसे पावरफुल स्ट्रेटेजी है ये। सबसे एक तो मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की बता दी, अभी है ना तीसरी सबसे पावरफुल स्ट्रेटेजी है लिक्विडिटी स्वीप की। देखो मार्केट मेकर्स और इंस्टीट्यूशन मार्केट को ना डायरेक्टली मूव नहीं करते। मार्केट मेकर्स क्या कहते हैं, पहले रिटेल की स्टॉप लॉस कलेक्ट करते हैं, फिर क्या कहते हैं आपको यानी कि एंट्री देते हैं। यानी कि होता है, देखो एग्जांपल जैसे लगा लो कि सब लोग देख रहे हैं कि यहाँ रेजिस्टेंस है। ठीक हो गया, रिटेल ट्रेडर सेल कर देते हैं, स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस के ऊपर रख देते हैं। अब मार्केट क्या करती है, रेजिस्टेंस के ऊपर स्पाइक लगाती है, सबके स्टॉप लॉस हिट करती है, लिक्विडिटी कलेक्ट करती है और फिर नीचे डंप कर देती है। इसको लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। उम्मीद है आपकी उससे बात नहीं गुजरी होगी, मैं आपको बताता हूँ। अब देखो कि रेजिस्टेंस का एरिया है ना, अब इसको आप हटा लो, फिलहाल आप ये वाला एरिया ले लो। ठीक हो गया, ये हमारा रेजिस्टेंस का एरिया। अब देखो मार्केट यहाँ पे पहले नहीं आई, यहाँ पे लोगों ने दबा के सेल किया। ठीक हो गया, यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे किया। अब देखो मार्केट मेकर्स को पता है कि स्टॉप स्टॉप लॉस जब आप एंट्री लोगे यहाँ से, तो आपका स्टॉप लॉस जाहिर ही बात है कि ये देखो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, क्योंकि टाइट स्टॉप लॉस रखोगे आप इसके यहाँ पे लगा लोगे स्टॉप लॉस। अब मार्केट देखो जब दोबारा आई है, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, पहले आते साथ ही स्पाइक लगाई है, आपके स्टॉप रिटेल के स्टॉप लॉस हट किए हैं, फिर यानी कि क्या कहते हैं मार्केट नीचे गई है। ठीक हो गया, ये लिक्विडिटी स्वीप है। स्वीप अब बुलिश की देख लो, यहाँ पे भी देख लो, ये सपोर्ट का एरिया था, यहाँ पे विक लगाई, ऊपर क्लोजिंग दी है, फिर मार्केट ऊपर गई है। ये सबसे पावरफुल स्ट्रेटेजी है। अब एंट्री रूल सुन लो, उम्मीद है समझ आ रही होगी। प्रीवियस हाई या लो आइडेंटिफाई करो, प्रीवियस हाई या लो आइडेंटिफाई करो। अब ये प्रीवियस लो था ना हमारा,
ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक हो गया। प्राइस उसको स्वीप करे, फेक ब्रेकआउट हो, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल बने। ये रिजेक्शन कैंडल स्ट्रॉन्ग है ना, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते बिलफर्ज, खुदा ना खास्ता आप यहाँ पे एंट्री ले लेते आप अपना स्टॉप लॉस रखते इसके बिलो, अपना टारगेट नेक्स्ट लिक्विडिटी ये रखते। देखो कैसे, मैं क्या तुम आइला चस आई नहीं आई, आई ना चस। अब ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो सेल की दिखा दूं, तो ये देखो अपना ये प्रीवियस लो मार्क किया आपने, हाई, ये लो था सॉरी, इसने मार्केट को स्वीप किया। स्वीप करने के बाद स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल बनी। उसके बाद क्या कहते हैं, यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते, जैसे बिलफर्ज खुदा यहाँ पे आपने एंट्री ली, वाह 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 सोने ओ, देखो ये लॉन्ग सेट होगी। यहाँ पे आप एंट्री लेते इसकी क्लोजिंग पे, अपना टारगेट रखते, अपना जहां तक टारगेट होता है इसको टारगेट रखते हैं आप ऐसे। स्टॉप लॉस आप इसके ऊपर रखते। देखो कितना प्यारा रिस्क टू रिवॉर्ड आपको मिला है, ठीक हो गया। यहाँ पे भी आपको दिखा दिया। अब क्या कहते हैं, ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इतनी तो। बस आप ये कर लो, हाई लो मार्क करो, ऐसे करके अपना गुजारा करो, ठीक है। ये देखो ये स्ट्रेटेजी गोल्ड और फॉरेक्स दोनों में बहुत पावरफुल है, ठीक हो गया। अब बात ये जी ब्रेक एंड रिटेस्ट स्ट्रेटेजी। अब देखो बात करते हैं ब्रेक एंड रिटेस्ट क्या है। अब देखो ये बिगिनर्स और प्रोफेशनल दोनों के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी है। बाय सेटअप, रेजिस्टेंस ब्रेक हो, प्राइस वापस आए, रिटेस्ट करे, बुलिश कंफर्मेशन लो और ट्रेड ले लो। यार कोई मुश्किल बात है? कैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ, देखो अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हाँ, ये हमारा सपोर्ट का एरिया था ना, आप इसको सपोर्ट लगा लो। ये देखो सपोर्ट लगाया आपने, देखो मार्केट ने इसको ब्रेक किया। सर ब्रेक करने के बाद हमारा सपोर्ट इच बिकम रेजिस्टेंस बना, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। अब देखो मार्केट जब भी इसको रिटेस्ट करने आती है मार्केट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मार्केट इसको रिटेस्ट करने आई, यहाँ पे ये रिटेस्ट किया, क्या क्या कहते हैं, कैंडल बनी, एक बेरिश इंगल्फिंग बेरिश हरामी भी कैंडल बनी, आपने यहाँ पे ट्रेड ली। रिटेस्ट के बाद देखो कैसे माशाल्लाह, मैं कहता हूँ अल्लाह की शान मेरे तिनके में भी है जान। देखो कैसे मार्केट ने फिर इसको करके मार्केट नीचे गई है, ठीक हो गया। अब देखो ये मैंने आपको सेल सेटअप बता दिया, सॉरी बाय सेटअप नहीं, सेल सेटअप बताया। बाय सेटअप क्या है? अब यानी कि रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, चलो ये देख लो। अब ये देखो ये हमारा रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। इसको आप रेजिस्टेंस के कंसीडर करो। मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद दस्ती रिटेस्ट किया, ब्रेक किया फौरन रिटेस्ट किया, एक डोजी कैंडल बनाई, यहाँ पे आपने बाय करते तो अच्छा बनता। जब देखो रेजिस्टेंस हो, ब्रेक हो, तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। अब देखो इसमें बेनिफिट क्या है, आप फेक ब्रेकआउट से बच जाते हो और रिस्क इंप्रूव हो जाता है। स्टॉप लॉस मैं आपको बता देता हूँ, काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है। स्टॉप लॉस कहाँ रखना है? स्टॉप लॉस आपने बिल्कुल इसके नीचे रखना है। अगर यहाँ पे आपने एंट्री ली है तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा करके ऐसे करो, अपना रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3 या क्या कहते हैं, ऐसे अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रखा करो। ये ऐसे तो नहीं, खैर सब जितना टाइट स्टॉप लो। आप देखो मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, आपको 50 पिप्स मिल रहे हैं ना, 50 पिप प्रॉफिट मिल रहा है, आप क्या करो, स्टॉप लॉस को अपना ट्रेल कर दो, गया निश्ता पकौड़ा होगा। स्टॉप लॉस मिलेगी आपको, क्या कहते हैं ना, अगर चली गई तो ठीक है, नहीं गई तो लॉस तो नहीं होगा ना। देखो सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी जो होती है ना, सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी यही होती है कि आपका जो क्या कैपिटल है वो सेफ रहे, ठीक है। अब आ जाते हैं ये कैंडलस्टिक स्ट्रेटेजी पे। अब कैंडल्स की बात करते हैं, देखो दो सबसे पावरफुल कैंडल है, पिन बार और बुलिश इंगल्फिंग, ठीक है। बेरिश इंगल्फिंग भी लगा लो। अब देखो पिन बार क्या है, लंबी विक छोटी बॉडी, मार्केट रिजेक्शन शो करता है,
मैं आपको पिन बार यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। देखो पिन बार कैंडल कैसी दिखती है। पिन बार कैंडल ऐसी दिखती है, जिसे हम एक किस्म का हैमर भी कहते हैं। ठीक है, अब पिन बार आपने ढूंढा, देखो। अब देखो ना, मैं आपको एक और बात बताऊं, कभी भी मार्केट जो होती है ना, यानी कि सही तरह नहीं बनती। अब ये तो कोई पिन बार है ना, अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो पिन बार एक किस्म का हमारा ये भी है, हैमर भी कहते हैं, पिन बार भी कहते हैं। यानी कि पिन थोड़ी होती है, पिन होती है किस्म की, हैमर कह लो, पिन बार कह लो, जो कह लो। फिर आ जाती है जी बुलिश इंगल्फिंग। बुलिश इंगल्फिंग क्या होता है जी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपको वैसे भी दिखा सकता हूँ। बुलिश इंगल्फिंग क्या होती है। अब यहाँ पे देखो मार्केट सेल की तरफ आ रही है। अरे अल्लाह, थक गया यार। भाई लैपटॉप की बैटरी भी जाने वाली है। अब देखो क्या कहते हैं, मार्केट आ रही है सेल साइड की तरफ। आने के बाद क्या कहते हैं, बुलिश इंगल्फिंग, यानी कि मैं यार, एक तो ना टाइम पे ना एग्जाम्पल नहीं मिलती मुझे, ना दिमाग खराब होता है तब। अब ये क्या खुल गया, ले, क्या है, क्या है यार, क्या खुला है। हाँ दे, अच्छा ठीक है, वॉल्यूम खुल गया। माशाल्लाह, चल ले जाओ। हाँ, हाँ ये देखो ना भैया, तो हरामी है भाई यार। ये ऐसी कैंडल है ना, देख लो यार, अल्लाह के बंदो, पिछली कैंडल जो है ना बुलिश इंगल्फिंग में, अगर ये जैसे रेड कैंडल है इतनी, तो इस कैंडल को जो अगली कैंडल है ग्रीन, वो पूरा ऐसे करे, इंगल्फ कर ली है इस पूरी को। तो इसका कलर भी ग्रीन कर देता हूँ यार। देखो इस रेड कैंडल को इस ग्रीन कैंडल ने इंगल्फ किया, यह हमारा बुलिश इंगल्फिंग बन गया। ठीक है, बेरिश इंगल्फिंग क्या है, बेरिश इंगल्फिंग ये है, ये बेरिश इंगल्फिंग बन गया। ये ऐसे लगा लो आप, ये बेरिश इंगल्फिंग बन गया। ठीक है, तो भाई यही है यार। तो क्या कहते हैं, अब देखो गोल्डन रूल है कि कभी भी कैंडल पैटर्न अकेला यूज मत करो। ट्रेंड हो, सपोर्ट, रेजिस्टेंस हो, लिक्विडिटी स्वीप हो। ये नहीं कि कहीं भी बीच में भी बन रही है कैंडल स्टिक आप ट्रेड ले रहे हो। ठीक है, इन तीनों का कॉम्बो रखो, ट्रेंड का, सपोर्ट रेजिस्टेंस का, लिक्विडिटी स्वीप का। ये कॉम्बो रखोगे बहुत अच्छा रहेगा। मैं कंक्लूजन बता दूं वीडियो का, तो दोस्तों आज हमने सीखा है मार्केट स्ट्रक्चर, सपोर्ट रेजिस्टेंस, लिक्विडिटी स्वीप, ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट, पिन बार एंड निगल्फिंग। अगर आप सिर्फ इन कॉन्सेप्ट को मास्टर कर लो और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, तो आपकी ट्रेडिंग सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो सकती है। याद रखो, मार्केट में सक्सेस किसी सीक्रेट इंडिकेटर से नहीं आता। इंडिकेटर आपको पास्ट बताते हैं, फ्यूचर नहीं बताते। सक्सेस आती है मार्केट को समझने से, माइंड कंट्रोल करने से। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे चाहिए, आईसीटी पे चाहिए, लिक्विडिटी मैपिंग पे, या गोल्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे, मुझे कमेंट में लाजमी बताना अगर व्यूज आ गए तो। अल्लाह हाफिज।